हमारे पास फ्लक्स का जनरल फार्मूला होता है E डॉट ए। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके किसी भी तरह की सरफेस पर अप्लाई होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज भी हमने ऐसा ही किया, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके एक क्लोज सरफेस इमेजिन की जो कि स्फेरिकल शेप की थी। उसके अंदर हमने एक चार्ज रखा था, उसकी वजह से उस सरफेस पर फ्लक्स अप्लाई हो रहा था, उसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया Q/ε0। जब हमने उसके गिर्द डिफरेंट तरह की शेप्स बनाई तो पता चला जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस वो स्फीयर से गुजर रही हैं, उसके गिर्द बनने वाली जिस तरह की भी शेप बना लें आप, उसमें से गुजरने वाली लाइन की तादाद भी उतनी ही है जितनी स्फीयर से है। तो हमने रिजल्ट निकाला कि ये जो फ्लक्स है बेशक हमने स्फीयर के लिए ही कैलकुलेट किया है, ये वाला आंसर आया है, लेकिन उतना ही फ्लक्स रहता है आप चाहे उसके गिर्द कोई भी किसी भी तरह की सरफेस इमेजिन कर लें, वो इरेगुलर हो, सिलेंड्रिकल हो, किसी भी तरह की हो, बस होनी क्या चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ये फार्मूला हर तरह की क्लोज सरफेस पर वैलिड है। अब आपके पास ये चार्ज है Q1, एक इरेगुलर सी शेप के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया। इससे क्या निकल रही हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जब इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो इस क्लोज सरफेस पे लगने वाला फ्लक्स कितना है? तो हम E डॉट ए को अप्लाई करें, जरा देखें जरा E डॉट ए को कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है? इस तरफ। इस जगह पे वेक्टर एरिया किधर है? इस तरफ। और उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, वो जो E A cos थीटा वाला फार्मूला है, उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको? एंगल। तो कैसे पता चलेगा एंगल का? यहाँ पे एंगल और है, यहाँ पे कोई और एंगल होना है, यहाँ पे और होना है, यहाँ पे और होना है। आप तो पड़ गए ना मुसीबत में, आप डिफरेंट जगह पर कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे? तो वो फार्मूला वैलिड जरूर है लेकिन आपके लिए एंगल कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये बनी बनाई खीर है, इसको अप्लाई करें। इसके लिए हमें बस क्या चाहिए? सिर्फ चार्ज चाहिए और आप इसको अप्लाई कर दें। तो इसके लिए अप्लाई करें इस क्लोज सरफेस में से इस चार्ज की वजह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो आंसर बहुत आसान है, ये लिखो और क्या लिखो, जो इसके अंदर बंद चार्ज है वो लिखो। कितना चार्ज है? Q1 ओवर में क्या आ जाएगा? ε0। ये कितना आसान है, इस पे लगने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। ये फार्मूला जो है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, E डॉट ए वाला हर एक के लिए है, लेकिन उसको कहीं पे अप्लाई करना मुश्किल है, कहीं पे अप्लाई करना आसान है। ये किसके लिए है? सिर्फ क्लोज के लिए। इसको अप्लाई करना हमारे लिए इजी होता है, बस चार्ज पुट करना है इसके अंदर। अब ना हमारे पास एक ये सरफेस है, ये भी इरेगुलर सी है, इसके अंदर चार्ज Q1 है, Q2, Q3 और Q4 है। तो आप इस सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करें। देखो ना, हर चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो इस क्लोज सरफेस पे लगने वाला फ्लक्स। तो आंसर है इसका कैलकुलेट कर लें, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका कर लें, सबको एंड पे सम कर दें। सर जी सम कैसे करेंगे? फ्लक्स को सम कैसे कर देंगे? तो बेटा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बात समझिए। एक चार्ज ने कितनी लाइनें पैदा की? फॉर एग्जांपल 5, इसने कितनी पैदा की? 5, इसने कितनी पैदा की? 5, इसने भी कितनी पैदा की? 5, तो टोटल कितनी होगी? 20। तो सीधा सीधा सम कर लेंगे, समझ गए ना बात। तो हर चार्ज का अलग अलग से फ्लक्स कैलकुलेट करें, एंड पे सबको क्या कर दें? सम। तो जो चार्ज Q1 है इसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है? तो आंसर है Q1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स होगा हमारे पास Q1 ओवर ε0। और जो आपके पास Q2 चार्ज है उसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बेटा? वो होगा Q2 ओवर ε0। Q3 की वजह से कितना पैदा होगा? Q3 ओवर ε0। Q4 की वजह से कितना होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा Q4 ओवर क्या आ जाएगा? ε0। तो ये सब चार्जेस का, पहले चार्ज का फ्लक्स दूसरे ने जो पैदा किया है, तीसरे ने, जितना चौथे ने, तो सब ने मिलके कितना पैदा किया, सबको सम कर दें। स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पता करना हो, जितना एक का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, सबका जमा हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना फ्लक्स आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये देखिए सबको सम कर लिए, कौन सी चीज कॉमन है? ε0 कॉमन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ओवर ε0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q4। समझ गए? तो अब आपके पास फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आ गया? 1 ओवर ε0 इंटू ये क्या है? ये है सम ऑफ ऑल चार्जेस, ये तमाम चार्जेस का सम है। समझ गए?
आपको एक और बात बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। सम दो तरह के होते हैं। सम कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। देख लें जरा, सम कितनी टाइप्स के होते हैं। सर जी ये नई स्टोरी आप बना रहे हैं? हाँ जी, ये नई कहानी बनेगी। एक तो सम होता है बेटा अलजेब्रिक। कौन सा सम होता है? अलजेब्रिक। दूसरा कौन सा होता है? अरिथमेटिक। दूसरा कौन सा सम है? अरिथमेटिक सम। एक अलजेब्रिक सम होता है, दूसरा कौन सा है? अरिथमेटिक। अलजेब्रिक सम में क्या होता है? सुनो, बहुत मजेदार चीज है। आपके पास एक चीज है +5, दूसरी चीज है -5, एक चीज है +2। ठीक है, इधर भी एक चीज है आपके पास +5, दूसरी चीज है -5, तीसरी चीज है +2। ये लो, ये रकम 1 2 3 1 2 3। मैं कहता हूँ अलजेब्रिक सम लो। तो ये देखिए जरा, ये 3 रकमें सामने आपके अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम बेटा जब लेना है ना आपने, तो आपने उसके प्लस और माइनस को ज़हन में रखना है, प्लस और माइनस को कंसीडर करना है। तो अब मुझे बताइए, एक कितना है? +5, दूसरा कितना है? -5, प्लस कितना है? 2। तो मेरा बेटा इनका अलजेब्रिक सम कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। अब आपने लेना है इनका अरिथमेटिक सम। कौन सा लेना है? अरिथमेटिक सम लेना है इन्हीं 3 रकमों का। तो बेटा जब अरिथमेटिक सम लिया जाता है, उसमें आपने प्लस माइनस कुछ नहीं ज़हन में रखना, सबको ऐड ही करना है। तो ये कितना है? +5, ये माइनस है, ये भी प्लस ही लेना है आपने यहाँ पे, ये भी क्या लेना है? प्लस ही लेना है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5 और 5 10, और ये कितना आ जाएगा? 12। ये देख लें, इसके लिए भी रकमें वही है, आंसर 2 आया। अरिथमेटिक सम के लिए भी रकमें वही है, आंसर कितना आता है? 12 आता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा सम लेना है? बोलो। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। एक चार्ज है -5 कूलम, उसके अंदर हमने +5 कूलम ऐड कर दिया। बताइए टोटल 10 हो गया या 0 हो गया? -5 कूलम +5 कूलम, टोटल चार्ज कितना? तो आंसर है -5 + 5। तो टोटल आंसर कितना आएगा? टोटल तो न्यूट्रल हो जाएगा बॉडी, तो टोटल चार्ज कितना? 0। तो इसका मतलब इसमें हमने प्लस माइनस को ज़हन में रखना है। तो कौन सा सम लेना है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको लेना है बेटा जिसमें प्लस माइनस को कंसीडर किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? अलजेब्रिक में। तो ये मेरा बेटा जो सम लेना है चार्जेस का, ये अलजेब्रिक लेना है। ये बड़ा ही अहम पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये शायद आपने पहली दफा चीज सुनी होगी। तो सब चार्जेस को हमने जमा किया, माइनस प्लस को ज़हन में रखते हुए आंसर हमारे पास आ गया सम ऑफ चार्जेस। बेटा इसको आपकी बुक वाले ने क्यों कह दिया है, क्यों आप टोटल चार्ज भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? टोटल चार्ज। तो बेटा ये जो चीज बनी है, ये जो रिलेशन आपके सामने बना है ना, इसको बेटा हम गाउस लॉ कहते हैं। समझ गए? ये रिलेशन को क्या कहते हैं हम? गाउस लॉ। तो गाउस लॉ किसके बारे में है? फ्लक्स के बारे में है। गाउस लॉ किस तरह की सरफेस के लिए अप्लाई है? तो बेटा गाउस लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई होता है। अगर सरफेस पंक्चर हो जाती है तो वहां पे गाउस लॉ अप्लाई नहीं होता। कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द हमने क्लोज सरफेस इमेजिन कर ली। कितनी लाइनें इसमें से गुजर रही हैं? 4 5 6 7 और कितनी? 8। हमने इस फार्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट किया। ये क्या है? Q और एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 8। तो हमने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर सरफेस पंक्चर कर दी हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, कितना आंसर है? 8। लेकिन हमने जब लाइनें गिनी 1 2 3 4 5 6 7, इसको तो नहीं गिनेंगे, ये कौन सा क्लोज सरफेस से है? ये तो सरफेस से गुजर ही नहीं रही, यहाँ तो सरफेस है ही नहीं। तो रियल में कितना आ गया? 7। इस फार्मूले से कितना है? 8। तो फिर क्या आप समझे यहाँ से? तो आप समझे कि सरफेस क्या लेनी है आपने? क्लोज, ताकि हर लाइन उसके अंदर इंक्लूड हो। बात समझ गए? तो गाउस लॉ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। गाउस लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी सिंपल, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। जिस सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो चार्ज है वो हमने साथ लेना है। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या बोलना है? टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। बात समझ गए? जो सरफेस के अंदर बंद चार्ज है वो आपने ले लेना। तो ये था आपका जी गाउस लॉ, इसको हम गाउस लॉ के नाम से जानते हैं।
जो मैंने आपको गाजर लॉ का फार्मूला पढ़ाया था ना लास्ट पे, उसको आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है और मैं आपसे करने लगा हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आपने मुझे उसके आंसर देने हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि ये एक प्लेन है, ऐसे पड़ी हुई है, इसमें से 3 लाइनें गुजर रही हैं। बताओ इस पे लगने वाला फ्लक्स क्या हम गाजर लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ये सरफेस क्लोज नहीं है, ये एक प्लेन है ऐसे, तो प्लेन क्लोज सरफेस नहीं होती, इस पे गाजर लॉ नहीं लगेगा। तो इसका फ्लक्स क्या आप आंखों से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। कैसे? आपकी बुक कहती है जितनी लाइनें उसके अंदर से क्रॉस कर रही हैं, तो इसमें से कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं? 3, तो इस सरफेस पे लगने वाला फ्लक्स कितना है? 3। ये गाजर लॉ से रिलेटेड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक प्लेन है, आपके सामने ये लाइंस हैं, गाजर लॉ अप्लाई होगा इस पे? नो, गाजर लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता, वो क्लोज सरफेस पे होता है, ये तो एक प्लेन है। तो फिर मुझे लाइनों की तादाद गिन के बताइए कितना फ्लक्स है। सर लाइनें 4 हैं, तो इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो भी 4 होगा। तो ये आंसर आपका रॉन्ग है, गलत है। सर कैसे 4 लाइनें गुजर रही हैं उसमें से? तो बेटा जो लाइंस आपने गिननी है उसमें जो एक साइड को जा रही हैं वो भी देखनी है, जो उसके अपोजिट जा रही हैं उसको माइनस करना है आपने। सर माइनस क्यों करना है? मैं आपको बताता हूँ। फ्लक्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ फ्लो। कोई फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है। अगर एक कमरा है, विंडो खुली है, उसके अंदर हवा आ रही है, तो हम कहेंगे फ्लूइड अंदर आ रहा है, बहुत क्वांटिटी है। लेकिन अगर कहीं से हवा बाहर निकल रही है तो जो लीकेज है, जो उसके अपोजिट जा रही है, तो अंदर आने वाली अमाउंट को कम नहीं कर देगी। इसी तरह जो इस तरफ लाइनें जा रही हैं वो 3, एक उसके अपोजिट जा रही है, जो कि एक लाइन को कैंसिल कर देगी। तो पीछे हमारे पास कितनी बच गई? 3 ये थी, एक ने कैंसिल कर दिया, पीछे कितनी रह गई? तो यहाँ पे बेटा फ्लक्स 2 आएगा। आपने गौर कर लेना है कि लाइनों की डायरेक्शन किधर है। हाँ, अगर ये इधर होती तो फिर बेटा इसका फ्लक्स जो था वो 4 आ जाना था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक क्लोज स्फीयर है, इसमें जो मैंने चार्ज रखा है 2 कूलम है। बताइए इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना है? तो क्लोज सरफेस पे गाजर लॉ अप्लाई करके कैसे आएगा? चार्ज कितना है? 2 कूलम। बात समझ गए? बटे में कौन आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 2/एप्सिलॉन नॉट है। वेरी सिंपल। ये एक सरफेस है, ये एक बॉक्स है। क्या चीज़ है ये? एक ऐसे बॉक्स है। बताइए इसके अंदर जो चार्ज है ये भी 2 कूलम ही है, तो इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्या गाजर लॉ अप्लाई कर सकते हैं? यस, मैंने कहा था गाजर लॉ हर सरफेस पे अप्लाई हो सकता है, शर्त क्या है? क्लोज हो। तो इस पे चार्ज कितना है? 2 कूलम, तो यहाँ भी 2 कूलम ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये फार्मूले के मुताबिक, इसके मुताबिक। समझ गए? अब ये एक सरफेस है जो क्लोज है, ये जो चार्ज है यहाँ पे क्यू है, बताइए फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? क्यू बटे में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर है रॉन्ग। सर कैसे रॉन्ग है? बेटा मैंने आपको समझाया वो चार्ज लेना है जो इनसाइड हो, तो इनसाइड इसके तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इनसाइड चार्ज कितना है इसके? 0। तो बेटा यहाँ बाहर वाला चार्ज नहीं, इनसाइड वाला पुट करना है। सो जब इसके अंदर आप फार्मूले में क्यू और एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वाला वैल्यू कितनी आ गई? 0 और एप्सिलॉन नॉट कितना है? 0, तो इस पे लगने वाला फ्लक्स 0 है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लोज स्फीयर है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये 2 कूलम है। बताइए इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना है? सर जी फार्मूला बहुत सिंपल है, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। सर चार्ज तो अंदर है ही कोई नहीं, तो 0 और एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना आ गया? 0। किस फार्मूले से निकाला? सर जी ये गाजर का लॉ है, उसकी मदद से हमने निकाला, फ्लक्स 0 है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजर रही हैं। तो ये देखो, तो ये जो चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके अंदर से गुजर रही हैं, तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि लाइनें तो इसके अंदर से गुजर रही हैं, फ्लक्स होना चाहिए। गाजर क्या कह रहा है? 0 है। या तो फिर आपको समझ नहीं आ रही, तो या फिर गाजर लॉ गलत है। कोई ना कोई तो मसला है ना कोई तो प्रॉब्लम है इसमें। समझ गए? तो बेटा देखो, इसमें से लाइनें क्लोज सरफेस पूरी लेनी है आपने। इसमें लाइनें कितनी गई हैं? 3 लाइनें इस सरफेस के अंदर एंटर हुई हैं इस जगह से, और इसी सरफेस से कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं? 3। तो हमें देखने में इल्यूजन था कि शायद लाइनें तो गुजर रही हैं तो फ्लक्स तो होना चाहिए, लेकिन पता चला कि ये पूरी क्लोज सरफेस लेनी है। इधर से 3 एंटर हुई हैं, वो प्लस कर लें, 3 उससे बाहर निकल गई,
तो टोटल आंसर कितना आएगा 0। तो पहले हमें देखने में कुछ और लग रहा था, जब हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट से देखा तो पता चला कि अगर चार्ज बाहर हो, लाइनें वो जरूर भेजता है उस सरफेस के अंदर, लेकिन जितनी उसको भेजता है उतनी उससे बाहर निकल जाती हैं। तो नेट कितनी लाइनें उस सरफेस से पास हुई, तो आंसर है 0। तो गाउस ने भी क्या कहा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास ना एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर दो चार्ज हैं, एक 2 कूलम है प्लस का, एक माइनस का 1 कूलम है। फ्लक्स बताओ। फ्लक्स का फार्मूला होता है Q/ε0। ये फ्लक्स आ जाएगा 2, ये आ गया 1, ये आ गया कितना आ गया 3/ε0। तो गलती कर दी हमने, मैंने कहा था आपने अरिथमेटिक सम नहीं लेना, अलजेब्रिक सम लेना है। तो अलजेब्रिक सम में ये कितना है +2, ये कितना -1, +2 -1 टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, देखिए ये एक बॉक्स है, क्या चीज है, ये स्क्वायर नहीं है बल्कि बॉक्स है, ऐसे बाहर को भी है, ठीक है। इस बॉक्स के इस साइड पर, एक बॉक्स की कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं, 1 2 3 4 5 6, हर बॉक्स की 6 साइडें होती हैं, आपके कमरे की भी 6, 1 2 3 4 5 6। ये बॉक्स की भी 6 साइडें हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाया हुआ है। समझ ले बॉक्स के अंदर ना आधा चार्ज बॉक्स के अंदर है, आधा चार्ज बाहर है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है 2 कूलम। बताइए इस क्लोज सरफेस पे लगने वाला फ्लक्स कितना होगा, आंसर दो। तो सर समझ नहीं आ रही, आधा चार्ज बाहर आधा अंदर है, तो फार्मूला क्या है, ये है Q/ε0 क्लोज सरफेस के लिए। तो बेटा यहाँ पे चार्ज कौन सा लेना है, बाहर वाला ले, अंदर वाला ले या पूरा ले। तो बेटा आपको समझा के रखा है, अपने कंसेप्ट से डोलना नहीं है, आपने अपने कंसेप्ट से डेविएट नहीं होना। तो वो चार्ज लेना जो अंदर है। तो पूरा कितना है 2 कूलम, अंदर कितना है 1 कूलम। तो बेटा यहाँ पे 2 कूलम चार्ज सारा है, लेकिन अंदर कितना है 1 कूलम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 Q/ε0। बात समझ गए। नेक्स्ट आंसर दे मुझे, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्लोज स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज Q1 है, Q2 है। फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स के लिए क्या लेना होता है आपको, टोटल चार्ज इन क्लोज बटा क्या लेना होता है ε0। तो ये कितना है +1, ये कितना है -1, कौन सा सम लेना है अलजेब्रिक, +1 -1 कितना आ गया 0/ε0। तो फ्लक्स कितना है 0 फ्लक्स है। जितनी लाइनें पॉजिटिव की वजह से बाहर निकल रही हैं उतनी लाइनें नेगेटिव की वजह से अंदर आ रही हैं, टोटल फ्लक्स 0, फार्मूले से भी 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्लोज सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज मैंने इसके ऊपर सप्लाई किया हुआ है, और चार्ज कितना है 10 कूलम। बताइए इस पे लगने वाला फ्लक्स कितना। तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल चार्ज बटे में क्या आ जाएगा ε0। टोटल चार्ज कितना है 10 बटे में कौन है ε0। तो ये जवाब गलत है। कैसे गलत, तो बेटा यहाँ पे जो चार्ज है ये सरफेस के बाहर है, आपने बाहर वाला चार्ज नहीं लेना, अंदर वाला लेना है। तो अंदर तो है ही नहीं, तो अगर अंदर है नहीं तो फिर यहाँ भी है नहीं, जवाब कितना आएगा 0। समझ गए। चलो मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से आंसर देना आपने। ये ना आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल समझते हैं, हर तरफ से इसके एक ही जैसे फेस हैं। ठीक है जी। इस क्यूब के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे। और बेटा ये जो चार्ज हमने रखा है ना इसके अंदर है, ये चार्ज की वैल्यू आपको बता देता हूँ, ये है Q। इस पूरे बॉक्स पे लगने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो आंसर है इस पूरे बॉक्स पे लगने वाला जो फ्लक्स है वो हमारे पास मुकम्मल जो हर तरफ है इसका अप्लाई हो रहा है, वो आ जाएगा Q/ε0। ये लो, ये पूरे बॉक्स पे लगने वाला आ गया। ये तो बहुत आसान है, अब जवाब देना है आपने। इस बॉक्स की एक साइड पे लगने वाला कितना है। अब बताओ, अगर पूरे बॉक्स पे लगने वाला Q/ε0 है तो एक साइड पे कितना लगेगा। तो सोचो पूरा फ्लक्स कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 6 हिस्सों में। समझ गए। तो अगर पूरे बॉक्स पे लगने वाला Q/ε0 है तो इस बॉक्स के कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पूरे बॉक्स को इतना मिला, एक हिस्से को कितना मिला, तो एक हिस्से पे लगने वाला जो फ्लक्स है वो आ जाएगा Q/ε0, डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए। तो ये आपको ज़हन में रखना है। पूरे बॉक्स में पूछा जाए तो यही फार्मूला है,
उसकी एक साइड का पूछ लिया जाए, हमें पता है पूरे बॉक्स में 6 साइडें होती हैं, तो हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड पे लगने वाला फ्लक्स आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 साइडों पे लगने वाला कितना है, तो अगर एक साइड पे लगने वाला इतना है तो यूनिटी मेथड क्या कहता है, एक साइड पे लगने वाला इतना है तो 2 साइडों पे लगने वाला कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछ ली जाए कि एक फेस ये, एक फेस ये, एक ये, 3 फेसेस पे लगने वाला कितना, तो यार जब हमें एक का पता है तो आप जितनों का मर्जी निकाल लें। तो 3 साइडों पे लगने वाला फ्लक्स होगा 3 क्यू ओवर क्या आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। ये है एक साइड पे लगने वाला, जितनी साइडों का पता करना है उतने से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपसे पूछ लिया जाए 6 साइडों पे लगने वाला, तो 6 साइडों पे लगने वाला जब आप यहाँ पे 6 करेंगे 6 से कट जाएगा, क्या ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बात समझ गए। तो ये इस तरह आप कितनी भी साइडों पे लगने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक साइड का कर लिया, जितनी साइडों का कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। चलो ये बताओ, एक साइड पे लगने वाला अगर फ्लक्स इतना है तो 7 साइड्स पे लगने वाला कितना होगा। तो सर बहुत सिंपल है, एक साइड पे इतना है 7 के लिए 7 मल्टीप्लाई बाई क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर है गलत। टोटल इसके अंदर जो है 6 जो है वो प्लेन्स होती हैं या 6 फेसेस होते हैं। जो मैं वर्ड साइड बोल रहा हूँ, साइड का मतलब फेस, फेसेस की बात हो रही है। जैसे ये है ना, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, मैं फेसेस की बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो आपने ध्यान से आंसर सुनना। पूछा क्या है, वो कहा जी 8 साइडों का पता करें। तो बंदा पूछे यार 8 साइडें तो होती नहीं है, 6 होती हैं। एक का पता कर लिया, जितनों का पता करना मल्टीप्लाई करते जाएं। अगला सवाल नेक्स्ट, ये बहुत कंसेप्चुअल है। ये एक बॉक्स है, यहाँ पे एक चार्ज है ये वाला, ये ना ऐसे इसका कार्नर इसके अंदर फिट किया हुआ है बॉक्स के अंदर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस पर जो चार्ज है ना पूरे पे वो क्यू है। तो बताइए इस बॉक्स की जो क्लोज सरफेस है उस पर लगने वाला फ्लक्स कितना होगा। सर जी बहुत आसान है, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। गलत। चार्ज वो लेना है जो बॉक्स के अंदर है। तो मुझे बताइए ये चार्ज का कितना हिस्सा इसके अंदर है। तो आंसर है कोई भी, अगर आपके पास स्फीयर है ना, उसको अगर हम किसी जो भी हमारे पास कोई क्यूब होगा उसके कार्नर में फिट करेंगे ना, जैसे मैंने ये फिट किया है, उसका 8वां हिस्सा उसके अंदर जाके फिट होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है ये कितना है, क्यू, लेकिन जो इसका हिस्सा इसके अंदर फिट हुआ है बेटा वो होता है क्यू ओवर 8। तो फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, फ्लक्स आएगा चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है जो इनसाइड है, तो सर ये जितना भी चार्ज है उसका 8वां हिस्सा। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, क्यू ओवर 8 ओवर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस वाज ऑल अबाउट द Gauss's law and the flux through a closed surface, and these were the conceptual questions about the Gauss's law। ये अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप कभी Gauss's law से मार नहीं खाएंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।